एक समय था जब रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस भारत की ग्लोबल पहचान थी, लेकिन अब इन तीनों कंपनियों को ऐसा झटका लगा है जिसने इंडिया इनकॉर्पोरेट की ताकत पर ही सवाल खड़े कर दिए। भारत की सबसे दमदार कंपनियां दूसरी ग्लोबल जायंट्स के सामने कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। कैसे? चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। दरअसल कई सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में एक भी भारतीय कंपनी नहीं बची है। 2025 की शुरुआत में भारत की ये तीनों दिग्गज कंपनियां रिलायंस, एचडीएफसी और टीसीएस दुनिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों में शामिल थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। रिलायंस जो कभी ग्लोबल टॉप 60 में थी, अब करीब 105वें पायदान पर खिसक गई है। एचडीएफसी बैंक 97वें नंबर से फिसलकर सीधे 190 नंबर पर पहुंच गई है और सबसे बड़ा फ्री फॉल हुआ है टीसीएस का। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी 2025 की शुरुआत में दुनिया में 84वें नंबर पर थी और अब 314वें नंबर तक गिर चुकी है। यानी सिर्फ 1.5 साल में 230 से ज्यादा पायदान नीचे आ गई है। और सिर्फ यही 3 कंपनियां नहीं है। 2025 की शुरुआत में भारत की 15 कंपनियां दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में थी, अब सिर्फ 9 बची हैं। एक समय भारत में $100 बिलियन से ज्यादा मार्केट कैप वाली करीब 6 कंपनियां थी, अब सिर्फ 3 बची हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल। आईसीआईसी बैंक, एसबीआई और टीसीएस अब उस क्लब से बाहर हो चुके हैं। आईटी सेक्टर पर जो मार पड़ी है उसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इन्फोसिस जो 2025 की शुरुआत में दुनिया में 198वें नंबर पर थी, अब 590 पर पहुंच गई है। वहीं आईटीसी, एलआईसी, एचयूएल, एलएनटी सबकी रैंकिंग नीचे गई है। यानी गिरावट सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, पूरे मार्केट में दिख रही है। तो सवाल बनता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पिछले कई महीनों से बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ कई ग्लोबल एनालिस्ट भारतीय शेयरों की वैल्यूएशंस को महंगा बता रहे थे। ऊपर से कमजोर अर्निंग्स ग्रोथ, रुपए में गिरावट और ग्लोबल ट्रेड टेंशंस ने दबाव बढ़ा दिया। ये कम नहीं था तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी। यूएस, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा, क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। और भारत जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए ये सीधा खतरे की घंटी है, क्योंकि इन्फ्लेशन सीधे कंपनियों के खर्चे को बढ़ाता है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से धीरे धीरे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की मार्केट वैल्यू खिसकने लगी। सबसे ज्यादा असर उन कंपनियों पर दिखा जो लंबे समय से भारत की कॉर्पोरेट ताकत का सिंबल मानी जाती है। अब जरा टॉप 100 से बाहर होने वाली 3 कंपनियों की हालत को समझ लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसे भारत की ग्रोथ स्टोरी का चेहरा माना जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू अब करीब $198 बिलियन रह गई है। सिर्फ पिछले एक महीने में ही शेयर की परफॉर्मेंस देखें तो करीब 2% की गिरावट देखी जा सकती है। एचडीएफसी बैंक, जो कभी विदेशी निवेशकों की पहली पसंद था, अब उसकी मार्केट वैल्यू $124 बिलियन के आसपास है। पिछले एक महीने में शेयर 3.5% से ज्यादा की गिरावट देख चुका है और टीसीएस ने तो पिछले एक महीने में 9% से ज्यादा की गिरावट देखी। यानी भारत के 3 सबसे मजबूत सेक्टर्स, एनर्जी, बैंकिंग और आईटी, तीनों पर दबाव दिख रहा है। तो क्या ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा कम होते जा रहा है? क्योंकि यूबीएस, मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और एचएसबीसी जैसे बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज भारतीय बाजार को लेकर कॉशियस हो चुके हैं। इनकी चिंता साफ है, भारतीय बाजार अभी भी महंगा है, ऑयल प्राइसेस बड़ा खतरा है, रुपी कमजोर हो रहा है और एआई रेवोल्यूशन में भारत की मौजूदगी सीमित दिख रही है। उधर अमेरिका की टेक कंपनियां लगातार रिकॉर्ड बना रही हैं। एनवीडिया, अल्फाबेट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये कंपनियां $1 ट्रिलियन वैल्यूएशंस पर पहुंच चुकी है। यानी एक तरफ दुनिया एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर दाव लगा रही है, दूसरी तरफ भारत अभी भी ट्रेडिशनल सेक्टर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की कहानी खत्म हो गई है। भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार बाजार में पैसा लगा रहे हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल अब भी मजबूत माना जाता है। लेकिन फिर भी एक सवाल ग्लोबल मार्केट बार बार भारत से पूछ रहा है, और वो ये कि क्या भारत की सबसे बड़ी कंपनियां दुनिया की अगली टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक रेस के लिए तैयार हैं? फिलहाल दलाल स्ट्रीट को उसी सवाल का जवाब देना है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तर।